नमस्कार किसान भाई बहनों, सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, अगर हम बात कर रहे हैं तो आधुनिक तीर्थ स्थलों के रूप में कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि अनुसंधान केंद्रों और कृषि मशीनरी प्रशिक्षण संस्थानों में हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध ज्ञान के आधार पर नई नई तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। किसान भाइयों, इन्हें अपनाकर हमारे किसान भाई अपने खेतीबाड़ी में अपनाते हैं और कम समय कम श्रम में अधिक उत्पादन लेते हैं। किसान भाइयों, हम बात करेंगे आज कि खेतीबाड़ी में मशीनी की क्या उपयोगिता है, क्या उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोगिता है और सामयिक कृषि चर्चा भी आप हम करेंगे। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बुधनी के निदेशक श्री अनिल कुमार जी उपाध्याय जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, हम हमेशा एक सफल किसान को आपके बीच में आपकी मुलाकात कराते हैं ताकि इनके अनुभवों का लाभ लेकर आप भी अपनी खेतीबाड़ी में उनके अनुभवों का लाभ ले सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों, आपको फ़ोन करना है। फ़ोन नंबर हमारे जो है वो टीवी पर आ रहे हैं, उन्हें आप फ़ोन लगाइए और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका जवाब देंगे। तो सबसे पहले सबसे पहले मैं उपाध्याय जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर खेती में समय और श्रम की बात करें तो किसानों को हम आज देख रहे हैं कि बगैर मशीनरी की खेती संभव ही नहीं हो रही है। तो मशीनरी जो आप प्रशिक्षण संस्थान है, इसका उद्देश्य क्या है? जो भारत सरकार के जो प्रशिक्षण संस्थान है 1955 में बुधनी में काम कर रहा है। इसका उद्देश्य है कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना, जिसका उद्देश्य ये है कि कृषि में पशु चालित तथा मानव चालित मशीनों को हटा करके उसमें पावर ऑपरेटेड मशीनरी को बढ़ावा देना ताकि किसान की लागत और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। उदाहरण के तौर पर अगर हम बैल चालित से 1 हेक्टेयर की जुताई करना चाहें तो बैल और किसान से उसमें 66 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो 4 से 5 दिन का कार्य हो जाता है। वही काम अगर हम ट्रैक्टर से करें तो 4 से 5 घंटे में हो जाता है, जो कि समय भी बचाता तथा उसकी उत्पादकता को बढ़ाता है। किसान उस समय का उपयोग अन्य कार्यों के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में आज उदयपुरा रायसेन से नीरज रघुवंशी जी जो किसान हैं उनसे भेंट करते हैं। नीरज जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नीरज जी, आप बताएं किस समय खेतीबाड़ी में आप किस तरह से मशीनरी का प्रयोग करते हैं? सर, आज का अगर अपन बात करें इस दौर में तो बीज रोपने से लेके फसल कटाई और खलिहान से घर तक आने में हम पूरा मशीनरी का ही उपयोग कर रहे हैं। अब इसको अपन या लेबर की कमी देखें या वो एक प्रगतिशील किसान के तौर पर अगर इसको अपन देखें तो हमारा पूरा कृषि का पूरा मशीनरी पे ही डिपेंड हो गया है। और एक जो समय की बचत के अनुसार भी है कि हम जहाँ, जैसे भी सर ने बताया कि जहाँ एक खेत की 1 एकड़ की जुताई में अगर हम बैल बखर से या छोटे यंत्रों से करते हैं, इसकी अपेक्षा आधुनिक कृषि यंत्रों पे जो हम बात कर रहे हैं तो समय की बचत होती है। तो हम मौसम के अनुसार ही फसल ले सकते हैं, समय के अनुसार ही उन चीज़ों का हम कृषि यंत्रों का बहुत हमारे इसमें योगदान हम देखने को मिल रहा है और इसका हम लाभ ले भी रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये जो सफल किसान जो बता रहे हैं कि समय की बचत होती है, पक्की बात है कि उन्नत कृषि यंत्रों के व्यापक प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। इससे समय, धन और श्रम तीनों की बचत होती है। उपाध्याय जी, अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपके जो संस्थान है वहाँ किन किन उन्नत कृषि यंत्रों का किसानों को आप उपलब्ध कराते हैं? कोई ट्रेनिंग देते हैं? ट्रेनिंग के लिए क्या महिलाओं को भी आप बुलाते हैं? किसानों के लिए संस्थान में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हैं और महिलाओं के लिए भी पाठ्यक्रम है। जो किसानों का पाठ्यक्रम है वो 5 दिन से लेकर के 1.5 महीने तक है। उदाहरण के तौर पर अगर किसान ट्रैक्टर चलाना, उसका मरम्मत रख रखाव है 1.5 महीने का है, और उसी ट्रैक्टर का अगर मिस्त्री बनाना है तो वो भी 1.5 महीने का है। इस दौरान ट्रैक्टर का सही ढंग से प्रचालन, कैसे हम ट्रैक्टर को सही ढंग से चलाएं ताकि डीजल कम से कम लगे, ट्रैक्टर का रख रखाव करें ताकि उसकी जीवन बढ़ जाए, लाइफ बढ़ जाए, इन सारे चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। किसानों के आने जाने के लिए भारत सरकार उनका आने जाने का किराया भी देती, छात्रावास मुफ्त है
और ये जान करके आपको ताज्जुब होगा कि भारत सरकारी संस्थान 1 करोड़ रुपया डीजल में खर्च करता है ताकि आपको मशीन को अच्छी तरह से चलाना आ जाए। इसी तरह से महिलाओं के लिए 3 दिन का पाठ्यक्रम है जो कि उन संस्थान में भी आ सकते हैं। अगर उनके ग्राम पंचायत के सचिव या सरपंच बुलाना चाहे तो हमारी टीम वहाँ जाके महिलाओं को प्रशिक्षण देती है। प्रशिक्षण के दौरान उनको 200 रुपया प्रति दिन के हिसाब से स्टाइपेंड भी दिया जाता है। महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो मक्का छीलने की मशीन है, मूंगफली के दाना निकालने की मशीन है, आलू के चिप्स बनाने की मशीन है। इसी तरह से तमाम प्रकार की मशीनें हैं जो कि महिला खेती के अलावा खाली समय में उसका उपयोग करके अपने परिवार की आय को बढ़ा सकते हैं तथा कंधे से कंधा मिला करके जीवन यापन को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह से महिलाओं के लिए जो खेती के कार्य हैं उसमें कोनो वीडर है, तमाम प्रकार के वीडर हैं जो कि आसानी से चला सकते हैं। तो महिलाओं के लिए जो यंत्र जो बनाए गए उस हिसाब से बनाए गए उनकी शारीरिक ढांचे के अनुसार ताकि वो कम बल में वो ज़्यादा उपयोग कर सके। यहाँ बुधनी में जो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है वो विशेष रूप से छोटे छोटे कृषि कार्य करने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता ताकि वो अपना जीविकोपार्जन अच्छी तरह से कर सके। रही बात किसानों की तो पहले उनको 1.5 महीने का कोर्स दिया जाता है। उसमें सफल होने के बाद उनको मिस्त्री बनाया जाता है ताकि ट्रैक्टर को खोल करके सुधार सकें। और जब ट्रैक्टर खोलना बांधना आ गया तो उसी के आधार पर गांव में या शहरी क्षेत्रों में जाकर वर्कशॉप डाल सकते तो ताकि उनके जीवन यापन की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके। किसान को जानकारी होने से कस्टम हायरिंग सेंटर चला सकते हैं जो कि किसानों के जो किराए पे मशीन लेना चाहें वो किराए की मशीन दे सकते हैं, अपनी आय खुद बढ़ा सकते हैं। ऐसे किसान जिनकी क्षमता 1 एकड़ है, आधा एकड़ है, वो मशीन नहीं खरीद सकते हैं। कस्टम हायरिंग से उनको प्रति घंटे प्रति एकड़ के हिसाब से मशीन मुहैया कराते हैं। वो मशीन वही मुहैया करा सकता है वही किसान जो कि ट्रैक्टर का रिपेयर मेंटेनेंस उसको सही ढंग से चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। अब बुधनी में इस तरह का प्रशिक्षण उपलब्ध है। हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे संस्थान की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करें और फॉर्म भर के भेजें। और प्रशिक्षण के कैलेंडर भी रखे हुए हैं, वो अपने समय और तिथि के अनुसार कोर्स का चुनाव करके संस्थान में आएँ ताकि उनको अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके। यहाँ जो बुधनी में ट्रेनिंग है वो स्किल ट्रेनिंग है। कहने का तात्पर्य यहाँ का ट्रेनिंग लेने के बाद अपने कार्य को आप खुद कर सकते हैं, इसी प्रशिक्षण का उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने बात बताई। किसान भाइयों, मशीनरी को आप प्रबंधन ठीक करें, रख रखाव ठीक करें तो न केवल उसकी उम्र बढ़ती है बल्कि वो ठीक चलती भी है, समय पे आपको कोई तकलीफ नहीं देती। तो बात चाहे ट्रैक्टर की हो, जुताई मशीन की हो, हार्वेस्टर की हो, ये तमाम मशीनरी है, इनकी देखरेख बहुत आवश्यक है। नीरज जी, आप बताइए कि आप किन किन उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं अपनी खेती में? सर, शुरुआत से अगर हम देखे जाएं बुआई से तो बुआई की मशीन कल्टीवेटर अभी जैसे क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से हूँ यहाँ पे 12 महीने हम फसल लेते हैं। अभी मूंग की फसल चल रही है, मूंग की फसल एंड होते ही हम लोग धान की तैयारी में तो टारा पिलाऊ मेड़ बनाने वाला जिससे हम धान की मेड़ बनाते हैं। तो हमको एक फसल की शुरुआत से जहाँ हमको मेड़ बनाने स्टार्ट हुआ तो हमको टारा पिलाऊ की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते गए हमको खेती उसमें जुताई करने के लिए कल्टीवेटर की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद धीरे धीरे और आगे जब बारिश हुई तो ट्रैक्टर से हमको उसको मचाने की आवश्यकता पड़ी। केवल अपने के धान की ही देखे जाए तो कृषि यंत्रों का हम कितनी उसमें उपयोग करते जा रहे हैं। तो उसमें धान मचाने का किया। अब जो बड़े स्तर के किसान है या सर ने कस्टम हायरिंग का बताया कि जो ट्रेनिंग बुधनी सेंटर से सीख के आता है, अगर वो गांव में कस्टम हायरिंग स्टार्ट कर रहा है तो हम धान का पैडी प्लांटर जैसे हम मेरे पड़ोस के गांव में है, मेरे में तो नहीं, तो हम लोगों ने उसको भी देखा। तो एक जे और लेबर की सबसे ज़्यादा समस्या आती है हमारे मध्य प्रदेश में। बिहार से हम लेबर बुलवाते हैं तो उसके लिए हम देखें तो अगर धान का लगाने का अगर पैडी प्लांटर चल रहा है तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो धान की हम लोगों ने मेड़ बनाने से पहले जुताई मेड़ से लेके धान का प्लांट तक हम पूरा कृषि यंत्रों के ही माध्यम से हम कम समय में ज़्यादा क्षेत्र करते करते हम इस चीज़ों में देखते जाते हैं। हाँ जी जी,
नीरज जी, इसी बीच एक किसान भाई हमसे जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। वो उपाध्याय जी से ये जानना चाह रहे हैं। तो नंद किशोर जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। अपना सवाल करें। हेलो। हाँ जी जी। हेलो। हाँ बोलें बोलें। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, बोलें। हेलो। हाँ आवाज़ सुना रही, आप बोलें। हेलो। जी जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। बोलें। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो किसान पढ़ा लिखा नहीं है, जो किसान अनपढ़ है, या जो किसान की उम्र ज्यादा हो गई है, तो वो आधुनिक और जिनकी जोतें बहुत कम है, तो ऐसी दशा में उनको जो आधुनिक यंत्र है वो उनका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं? बात तो काम की पूछी। ये पूछना चाह रहे हैं, जिन जो उम्र दराज किसान हो गए हैं या कम पढ़े लिखे हैं, वो उन्नत कृषि यंत्रों का रख रखाव या चलाने का कैसे कर सकते हैं? जो जैसा आपको मालूम है कि ट्रैक्टर चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। उसकी उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। इसी को मापदंड को लेते हुए ट्रैक्टर के प्रशिक्षण की जो उम्र है वो 18 साल रखी है। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं, लेकिन ट्रैक्टर चलाने के लिए उसको कुछ शब्द जैसे ब्रेक कहाँ पे, स्टेयरिंग कहाँ पे, क्लच कहाँ पे है, उस शब्द को समझ करके वो अपने ज्ञान में ले ले। तो पढ़ाई लिखाई में केवल मात्र यही है कि उसको वो शब्द समझना आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। क्योंकि जब आप कार्य करोगे, किसी को बताओगे, तो वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ क्लच में दिक्कत है, यहाँ ब्रेक में सिस्टम है। उम्र दराज में 50 साल तक की जो किसान का आयु है उन्हीं को इस प्रशिक्षण में दिया जाता है, क्योंकि 50 साल के बाद जो होता है उसको कृषि मशीनरी एक तरह की डेंजरस मशीन है। अगर ट्रैक्टर को सही ढंग से नहीं चलाया जाएगा तो उसमें दुर्घटना के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए भारत सरकार के जो गाइडलाइन के अनुसार है कि जो लीगल रिक्वायरमेंट है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ट्रैक्टर लेना 18 साल है और 50 साल तक वो ट्रैक्टर 8 घंटे तक चला सकता है। क्योंकि किसान अगर स्वस्थ है 50 साल, वो भी ट्रेनिंग लेना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस समय वो बड़ा कोर्स ना लेकर के किसान जो 3 दिन का है, 5 दिन जो नीड बेस्ड कार्यक्रम है, वो किसान क्या चाहता है उसके अनुसार हम कोर्स डिजाइन करते हैं, उनको हम प्रशिक्षण देते हैं। उम्र और पढ़ाई कोई बाधा नहीं उन्नत कृषि में, केवल उसको लगन और परिश्रम से सीखना होगा और हमारे लोग उनको सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। सवाल केवल रुचि का है, अगर किसान रुचि लेगा तो जरूर सीखेगा, इसमें उम्र और एजुकेशन ज़्यादा बाधा नहीं आएगी। तो हमारे किसान भाई तो वैसे ही प्रशिक्षण प्राप्त हैं, गांव से एक दूसरे को सीख भी लेते हैं। अगर इसके बाद भी अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर साहब के प्रशिक्षण संस्थानों में जाएं, वहाँ कोर्स करते हैं और वो सीखें। डॉक्टर साहब, इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है, गहरी जुताई चल रही है, लोग पिलाऊ, और इसी समय हमारे किसान भाई बुवाई इत्यादि यंत्रों की तैयारी कर लेते हैं, तो उस संबंध में बताएं। अभी गेहूं की कटाई हो चुकी है। गेहूं की कटाई के बाद स्टार रीपर से भूसा तैयार किया जा रहा है। भूसा तैयार करने के बाद उस जमीन में गहरी जुताई बहुत आवश्यक है। गहरी जुताई से जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, तथा जो हानिकारक कीड़े मकोड़े हैं जब मिट्टी पलटता है तो वो ऊपर आ जाते हैं, सूर्य की तेज किरणों से वो मर जाते हैं, तथा मिट्टी में जो सूख जाती, जब पानी गिरता है तो पानी बहता नहीं, पानी उसी में समा जाता है, जिससे उसमें जो नमी का प्रतिशत काफ़ी समय तक बना रहता है। अगर आप 2 खेत लें, एक खेत में आप गहरी जुताई करें, दूसरे खेत में गहरी जुताई न करें, एक खेत में जो नमी है वो 5 दिन मुड़ जाएगा, जिसमें गहरी जुताई है उसमें नमी 2 हफ्ते तक बनी रहती है। तथा गहरी जुताई होने के कारण जो मिट्टी की जो परत है वो टूट जाती है, उसमें जो फसलों की जड़ों का विकास अच्छा होता है, तथा वो जड़ें जो है ज़्यादा गहराई तक जा कर के उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति का उपयोग कर लेती है, और छोटे मोटे आंधी के कारण पौधे गिरते नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत रहती है। तो ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि गर्मियों के बाद जुताई करने से न केवल कीड़े मकोड़े तथा मिट्टी पलटने से उनके जो फसलों के अवशेष हैं वो कार्बनिक खाद में बदल जाते हैं, तथा
गहरी जुताई होने से कीड़े मकोड़े भी मर जाते तथा जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे पौधे के जड़ें ज़्यादा गहरी तक जाती हैं, उनकी उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि होती है। उपाध्याय जी, हमारे किसान भाइयों को जो सबसे बड़ी समस्या ये खरपतवार की है, तो ऐसा कोई खरपतवार नाशक यंत्र आपने तैयार किया या दवाई छिड़काव के लिए कि जैसे कोई कीड़े इत्यादि आ जाते हैं, तो उसके बारे में बताएं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो पराली है, जो धान की कटाई है या गेहूं की, उसमें 8 प्रकार की मशीनें हैं। उदाहरण के तौर पर रोटावेटर, तो रोटावेटर क्या करता है कि वो खरपतवार को मिट्टी में मिला देगा, वो उसमें सड़ के खाद बन जाएगी। या मोड़ बोर प्लाऊ है, मिट्टी को पलट देगा, खरपतवार दब जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जो दवा का छिड़काव के लिए हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि दवाएं जो है वो जा करके जहर का काम करती है और किसी न किसी रूप में वो हमारे खाद्य पदार्थ के रूप में समावेशित हो जाती है। तो गर्मियों की जुताई में इन तरह का उपयोग करने से वो खरपतवार स्वतः नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब खरपतवार के लिए जैसे प्लाऊ चलाए, डिस्क प्लाऊ चाहे है, वो कट करके छोटे छोटे भी हो जाते हैं और मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, और तेज धूप के कारण, अभी गर्मी है तो उसी में सूख करके वो मिल जाएंगे। इस तरह से खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। इसमें दवा छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दवा छिड़कने की ज़रूरत तब पड़ती जब वो पौधा भी जीवित हो, उसके साथ साथ हो, तो उस खरपतवार को मारने के लिए दवा का उपयोग किया जाता है। उसके लिए स्प्रेयर और आजकल तो ड्रोन की मशीन भी उपलब्ध है कि उसमें 10 लीटर दवा का जो है छिड़काव एक बार में कर सकते हैं, बार बार आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में वार्ता जारी रहेगी, तब तक के लिए ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नीरज जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर किसान और ख़ास तौर से आप अपने क्षेत्र में खेती में लागत कम करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाते हैं? सर, मैं प्राथमिकता, जैसे सर ने भी अभी बताया कि हम लोग केमिकल का कम उपयोग करते हैं, तो हम जैविक खेती ही करते हैं। तो जैविक खेती में मिट्टी कोमल रहती है, मिट्टी भुरभुरी रहती है, तो हम लोगों को उस एक हिसाब से देखा जाए तो जो बड़े HP जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा और जो छोटे कृषि यंत्र हैं, हम लोग उनको प्राथमिकता देते हैं। सब्जी की हो गई या आपके छोटे पावर टिलर हो गए सब्जियों में, या जैसे मल्टीलेयर फार्मिंग का हम लोगों का जो स्टार्टअप है, जो मॉडल है, तो उसमें हम प्राथमिकता छोटे कृषि यंत्रों को देते हैं। क्योंकि हम जैविक कर रहे हैं, तो जैविक में हमको उन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं जो मार्केट में हम बेच सकते हैं। बड़े स्तर पे जैसे मैंने अभी आपको धान का ही बताया था, तो धान में हम हर एक कृषि यंत्रों का प्रयोग, जो अपना आदि पहुंच गए थे, उसके बाद सीधा हार्वेस्टर का प्रयोग किया। हार्वेस्टर के बाद हम लोगों ने रोटावेटर का प्रयोग करके नेक्स्ट गेहूं की या जो भी हमको रबी के सीजन में क्रॉप हमको तैयार करनी है, उसकी हम बुवाई कर देते हैं। और जो सब्जियों में हमको करना है, तो हम सबसे जो छोटे छोटे 5 HP जो 5 के 10 के जो पावर टिलर है, जिसे हम मिट्टी भुरभुरी करने का है, मिट्टी चढ़ाने का है, या हमको पौधे प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर क्रॉपों के लिए गड्ढे करने का है, तो इन चीज़ों में। नीरज जी, थोड़ा बीच में आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि इसी बीच सागर से विपिन जी, एक किसान हमसे जुड़ गए हैं। विपिन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल करें।
जी सर नमस्कार। जी नमस्कार, बोलें। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जो कृषि में मशीनरी की जो ट्रेनिंग है आप प्रशिक्षण जो भी कह लें, तो जो सर ट्रेनिंग है कृषि विज्ञान केंद्रों में ये समय समय पर दी जाती है या फिर इनके कैंप लगाए जाते हैं, या फिर किसान कभी भी जाके किसी भी यंत्र की ट्रेनिंग ले सकता है, या फिर इनके कोई कैंप लगते हैं किसी दिन विशेष में? जी उपाध्याय जी, हमारे किसान भाई ये जानना चाहते हैं क्या कोई आप अपने संस्थान के अलावा कोई कैंप लगाते हैं या कृषि कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से आपके पास जाते हैं कि आपसे सीधे संपर्क करें? हम लोग नई मशीनों का डिमॉन्स्ट्रेशन करते, किसान के यहाँ जा कर के उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करते ताकि उस मशीन के बारे में किसान जागरूक हो सके। जितनी प्रकार की कृषि उन्नत मशीनरी है उनका जब तक प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज़रूरी है, किसान उसको देखे समझे और उसका फ़ायदा समझे। तो बुधनी संस्थान आसपास के 200-300 किलोमीटर के अंतर्गत, क्योंकि बड़ी मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हर जगह संभव नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए देखना चाहे तो वो बुधनी अपना कार्यक्रम बना सकता है, अपने 10-15 किसानों के साथ आ सकता है। यहाँ रहने की व्यवस्था बिल्कुल फ्री है, वो सुबह आ जाए और शाम तक मशीनों का डिमॉन्स्ट्रेशन ज्ञान लेकर के अपनी जगह वापस जा सकता है। क्योंकि बड़ी मशीनों को एक जगह दूसरी जगह कैरी करना वो 200-300 किलोमीटर के दायरे में संभव है। यहाँ सभी प्रकार की मशीनें डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है, और अगर आप प्रशिक्षण कार्यक्रम में हैं तो उसको चलाने का भी अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं किसान भाई से अनुरोध करूँगा कि वो हमारे वेबसाइट का विजिट करें। अपने हिसाब से किसानों के लिए 13 प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, टेक्नीशियन के लिए 6 प्रकार के कार्यक्रम हैं, तथा नीड बेस्ड कार्यक्रम है, एकेडमिक लेवल के कार्यक्रम हैं। वो देखें, अपने कैलेंडर के अनुसार आए, यहाँ पर उनका स्वागत। न केवल डिमॉन्स्ट्रेशन देखें बल्कि मशीन को स्वयं चला कर उसका अनुभव प्राप्त करें। तो किसान भाइयों, आपको वेबसाइट पे जाएं, वहाँ के पाठ्यक्रम देखें, और अगर आप चाहें तो 10-15 किसान अपने गांव पंचायत से इकट्ठा हों और डॉक्टर साहब के जो प्रशिक्षण संस्थान है बुधनी होशंगाबाद के पास है, वहाँ आप जाके स्वयं देखें। डॉक्टर साहब ऐसा बता रहे हैं और ख़ुद मशीन चला के वहाँ आप स्वयं देखें और आप सहयोग करेंगे। उपाध्याय जी, अब कुछ दिनों के बाद धान की रोपाई होगी, उसमें काफ़ी मानव श्रम लगता है, तो धान की रोपाई के लिए क्या करें हमारे किसान भाई? धान की रोपाई के लिए 2 प्रकार का ट्रांसप्लांटर उपलब्ध है। एक तो स्वयं चालित है जिसको आदमी पैदल लेके चलता है, एक है सेल्फ प्रोपेल्ड, वो बिल्कुल पूरा मशीन है, उसमें बैठ करके वो चलाता है। उसकी नर्सरी मैट टाइप की बनाई जाती है। मैट टाइप की नर्सरी बनने के बाद जब वो 21 दिन का हो जाता है सीडलिंग, उसको सीड ड्रिल में ट्रांसप्लांटर में रख के उसका कर सकते हैं। अगर आप दक्षिण भारत राज्यों में देखें, खास करके केरला तमिलनाडु, वहाँ किराए पे भी उपलब्ध है। आप धान की वैरायटी बता दीजिए, वो सीडलिंग भी तैयार करेंगे और प्रति एकड़ के हिसाब से उसी वैरायटी का आपको ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। जो ट्रांसप्लांटिंग का कार्य में बेसिकली ये महिलाओं द्वारा किया जाता है और ये बहुत श्रम साध्य कार्य, बहुत समय लगता है। तो अभी जो मशीन है वो 4 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक की मशीन ट्रांसप्लांटिंग उपलब्ध है। तो और कुछ मशीन जो बहुत हल्की टाइप के वो 2.5 से 3 लाख में भी उपलब्ध है। तो उस हिसाब से सब प्रकार की मशीनें ट्रांसप्लांटिंग की उपलब्ध है। छोटे किसान 2.5 से 3 लाख रुपए वाली मशीन लें, उसमें मैट तैयार करें और उसकी ट्रांसप्लांटिंग अकेले कर सकते हैं। जो काम महिलाएं 40 महिलाएं 1 एकड़ में लगता है वो 2 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांटिंग का कार्य हो जाएगा। इससे समय की और उत्पादकता बढ़ेगी और लागत भी वो 1/3 से कम हो जाएगी। उपाध्याय जी, चलते चलते एक बात और हमें बताएं कि प्रबंधन बहुत जरूरी, रख रखाव जरूरी है, तो ट्रैक्टर और मशीनरियों का प्रबंधन किसान भाई कैसे करें, कब करें? जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गहरी जुताई के बाद फिर बारिश में काम होगा, उस समय ट्रैक्टर में आप जो है ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों को अदल बदल लें, तथा जितने भी उनको अगर लंबे समय तक खड़ा है तो टायर को उसको जैकअप कर दें, क्योंकि एक जगह मशीन रखते जिस टायर का कांटेक्ट एरिया होता है वहाँ कमज़ोर हो जाता है। सभी ट्रैक्टर के नट बोल्ट चेक कर लें, जितने भी आयल और ग्रीसिंग पॉइंट है उनको चेक कर लें। बारिश के लिए मशीन को तैयार करें। इसमें जैसे एयर क्लीनर का आयल है उसको देख लें, अगर गंदा है तो उसको बदल दें। इंजन आयल है, ट्रांसमिशन आयल, उसको चेक करें कहीं लीकेज तो नहीं है। जितने भी रिजर्वायर हैं उसको चेक करें।
तो उसमें सबसे है कि सूर्य की किरणों से बचाव करना, उसको छाए में रखना है ताकि सूर्य की तेज किरणों से जहाँ टायर पे पड़ता है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि गर्मी के समय ट्रैक्टर को जैकअप करके रखें, अगले पगले जो अगल बगल के टायर है यानी लेफ्ट वाला टायर राइट में जाए, राइट वाला टायर, ताकि एक प्रकार की खिंचावट हो सके, ताकि बारिश शुरू होते ही किसान को वेट ना करना पड़े, अपना कार्य शुरू कर सके। हाँ, तो इस तरह से अगर रखरखाव कर रहे हैं तो काफ़ी बचत हो सकती है किसान भाइयों को। उपाध्याय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे किसान भाइयों को दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और नीरज जी, आपसे मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और आप जैसे किसान हमारे बीच में आते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। आपके अनुभवों का लाभ किसान उठाएंगे। तो किसान भाई, अभी आपने देखा कि अगर मशीनरी का आराम से उसको रखरखाव करें और समय अनुसार उनका उपयोग करें तो इससे धन, श्रम और समय की बचत होती है। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।